जड़ों का जाल। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल कर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई और तो और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तुम्हें उन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे फैला हुआ था। घास का छोटा सा पौधा आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके में गिर गई। क्या सभी पौधे की जड़ें होती हैं? अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे देखो, अंदाज़ा लगाओ इनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधा टूटा हुआ था, एक हिस्सा सूख गया था। चित्र देखो, अंदाज़ा लगाओ पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा हुआ होगा। क्यों? अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी है। अब्दुल ने मूलियाँ उखाड़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी जड़ें हैं? अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी कि बहुत तेज़ आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुंचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूट कर गिर गई। अब्बू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, सूखे पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई, सो हमें पौधे को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। तुम क्या सोचते हो कि तेज़ आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। कैसे? तुम्हें क्या लगता है, क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? तुम्हारे आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है? अगर इन पौधों को पानी ना दे तो क्या होगा? अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी ही नहीं दिया। उसने सोचा कि नीम के पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है? और तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती? उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? कोई दो अंदाज़ा लगाओ। अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली की भी जड़ें होती हैं? क्यों? नीचे दिए गए चित्र देखो, पता लगाओ इनमें से कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं। उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देख अब्दुल ने सोचा, इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी? इसकी जड़ें को पानी कहाँ से मिलता होगा? यह पौधा कितना बड़ा होगा? दीवार का क्या होगा? सामने के चित्र में दिखाए गए पौधों को पहचानो और नाम बताओ। क्या तुमने कभी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते हुए देखा है? कहाँ पर? उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा? कुछ प्रश्न बताओ अपने बड़ों से, उनके उत्तर पता करो। उस पौधे का नाम पता करो जिसे तुमने देखा। अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया। उसने सोचा, क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या यह अपने आप ही गिर पाया? यह पेड़ कितना पुराना होगा? चित्र में देखो कैसे पेड़ के चारों तरफ की ज़मीन सीमेंट से पक्की की गई है। इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा? बताओ, तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं? अपने बड़ों से पता करो कि वे पेड़ कितने साल पुराने हैं। इस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? क्या कभी तुमने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है? उसे देखकर तुमने क्या सोचा? अरे जड़ें ऐसी भी। और सुनो एक मज़ेदार की बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा
करने के लिए लोगों को इलाके से सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी हो? आओ करें, क्लास में 3 या 4 बच्चों के समूह में बट जाओ। इन चीज़ों को इकट्ठा करो। कांच के गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबर बैंड या धागा, कुछ दाने, साबुत मूंग, गेहूं, बाजरा, सरसों, चना या राजमा। यह प्रयोग करो। हर समूह अलग अलग प्रकार के बीज लें। एक तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी में रात भर भिगो दो। एक कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल लो। उसके मुंह पर रुई की एक तह गीली करके रखो। उसे रबर बैंड या धागे से बांधे। भीगे हुए बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रहे कि रुई गीली रहे। इन्हें 10-12 दिन तक रोज़ देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पौधा चौथे और 8वें दिन कैसा दिखता है, उसका चित्र बनाओ। इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। सूखे या भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर दिखे? अगर रुई सूखी रह जाती है तो क्या होता है? जड़ किस तरफ उगी, तना किस तरफ उगा? ये पौधे रुई में कितने बड़े हो पाए? क्या सभी बीजों में से पौधे निकले? जड़ों का रंग क्या है? क्या तुम्हें जड़ों पर बाल दिखाई दे रहे हैं? इन पौधों को रुई में से अलग करने की कोशिश करो। क्या अलग कर पाए? तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था। तुम क्या सोचते हो, क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं? अपने दोस्तों से उगाए हुए पौधों को भी देखो। क्या तुम जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। क्या पत्तियां बहुत ही कम? अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं तो उस लंबाई तक ज़मीन की गहरी जाती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंचे जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते हैं। जब कभी इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। क्या क्या बढ़ता है? आरिफ और रूपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये चीज़ें बढ़ती है। आरिफ: पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला, नाखून, गाड़ी। रूपाली: चांद, पेड़, मैं, बाल, तरबूज, मच्छर, कौवा। तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं? तुम भी अपनी एक सूची बनाओ और लिखो। तुम अपने बारे में सोचो। तुम किस किस तरह के पिछले कुछ वर्षों में बदले हो? जैसे, क्या तुम्हारी लंबाई बढ़ी? पिछले 1 साल में कितनी? सोचो, अगर तुमने अपने नाखून कभी काटे ना हो तो वे कितने बड़े होते? अपनी कॉपी में उनका चित्र बनाकर दिखो। तुम्हारे शरीर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती रहती है? क्या उसे समय समय पर काटना पड़ता है?